जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोले अक्षयकारी देवादेव श्री मुनिश्वरनाथ भगवान की जय। देवादेव श्री देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की। संत श्रवणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज जी की। पूज्य न्यायापक श्री वीर सागर जी महाराज जी की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य धवल सागर मुनि महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रसंग है, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम इस दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके यदि इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं। प्रसंग ऐसा है कि एक राजा अपने रथ पे सवार होकर के नगर से बाहर निकलता है और जा रहा है। रास्ते में एक सामने से व्यक्ति आ रहा है। जंगल में लगभग पहुंच गया है राजा, और राजा को जम से प्यास लगती है। तो कोई पानी इत्यादि का प्रबंध ना होने से राजा कहता है सेवकों से प्यास लग रही है। तो सामने से एक व्यक्ति आता है, वो अपने सिर पे लकड़ी का गट्ठा रखे हुए है। उसके पास पानी था, तो उससे पानी मिल गया और राजा की प्यास बुझ गई। और राजा ने फिर पूछा ये पानी कहाँ से आया। तो सेवकों ने बताया कि वो राजन व्यक्ति आ रहा है ना सामने से, उसके पास पानी मिला है। राजा ने कहा कौन व्यक्ति है वो हमारे पास लाइए जिसने हमारा इतना बड़ा उपकार किया है। तो उस व्यक्ति को लाया गया। तो राजा ने कहा अपने राज्य में जब उस व्यक्ति को देखा, उससे परिचय हुआ, तो राजा ने कहा अपने राज्य में ऐसे इतने गरीब व्यक्ति भी हैं जो वो लकड़ियाँ जंगल में से बीनते हैं, सिर पर लाद करके 2-2, 3-3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर से आते हैं। ऐसे आजीविका करने वाले भी लोग हैं। हाँ राजन, ऐसे लोग भी हैं। इस व्यक्ति ने तो हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, इसलिए एक काम किया जाए, इस व्यक्ति को जो वो चंदन का जंगल है ना, इस जंगल के बीच में एक चंदन का भी छोटा सा जंगल है, वो जंगल इसको दे दिया जाए। इससे सारी दरिद्रता इसकी मिट जाएगी। राज आज्ञा हो गई। सुनो कि नहीं। उस व्यक्ति को चंदन का जंगल दे दिया। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति तो ये सोच लिया उसने कि अभी तो हम सारे जंगल में से बीनते थे लकड़ियाँ वगैरह, अब हमें स्पेशल जंगल हो गया तो कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। और वह वही काम करता रहा। उस जंगल को भी काट काट करके उसका कोयला बना करके, लकड़ियाँ बना करके सारी लकड़ियाँ उसने बेच दी। एक दिन राजा फिर आता है और उस व्यक्ति को उसी तरह उसके सिर पर लकड़ी का एक गट्ठा देख करके, अरे ये व्यक्ति तो वही लग रहा है जिसको कुछ समय पहले अपन ने चंदन का जंगल दिया था, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं दिख रहा है। वही मेरे कुचले कपड़े हैं, वही लकड़ियों का गट्ठा सिर पर है, पसीना पसीना हो रहा है, ये तो माला माल हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को?
क्यों नहीं हुआ वो माला माल? चंदन के जंगल को कोई पा कर के वो माला माल क्यों नहीं हुआ है? उसको ज्ञान नहीं था, उसको ये जानकारी नहीं थी कि चंदन का जंगल है, इसके माध्यम से तो हम लकड़हारे से हम तो बहुत बड़े सेठ बन सकते हैं, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। चंदन की तो इतना से टुकड़ा भी 10-5 हज़ार रुपये का आता है, पूरा का पूरा जंगल जिसको मिल गया है ना। ऐसे ही हम और आप सभी लोग हैं, हमें क्या मिल गया? ये मानव जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। ये उस हीरे के समान है, चिंतामणि रत्न के समान है, पर हम इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और अधिकांश जीवन हमारा ऐसे ही निकल गया और हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी समझ में आ रहा कि नहीं? आप लोग जहाँ जहाँ से भी आए हैं, इस मानव जीवन की कीमत समझते हैं? जहाँ से भी आए हैं, जैसे यहाँ पे आज दर्शन करने आए, यहाँ पर आपने किस किस ने पूजन की? पूजन किसने की? सभी की आप लोगों ने पूजन? कहाँ है द्रव्य सामग्री? कहाँ है? सोलापुर में करते हो पूजन? हाँ, जहाँ से भी आए हैं हर रोज पूजन करते हो? कौन कौन करता पूजन? अष्टक, अष्टक कौन कौन देता है? बाकी के लोग नहीं देते? क्यों नहीं देते? आपको टाइम नहीं है क्या? क्या करते हैं आप लोग जो नहीं देते हैं भगवान को, अष्टक नहीं देते, वो क्या करते हो? रोज नाश्ता करते हो, आपके भोजन करते हो? क्या करते हो? क्या करते हैं आप कहाँ से आए? जॉब में हैं? जॉब करते हैं? कब जाते हैं जॉब में? 9 बजे। तो उससे पहले अष्टक करने का टाइम नहीं है? टाइम तो निकल सकता है। देखो, जो 9 बजे जॉब पे जाता है ना, वो अष्टक दे सकता है, अष्टक कर सकता है, किंतु ये ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, ये हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं है कि भगवान की पूजन करने से क्या होता है, मात्र 2 मिनट में दर्शन करने से क्या होता है। वह तो 2 मिनट में प्लेट साफ हो जाती है, नाश्ता हो जाता है, किंतु भोजन करने के लिए थोड़ी आध पौन घंटा लगता है। तो संतुष्टि किससे होती है? अच्छे से नाश्ते से कि भोजन से? पूरा दिन कैसे निकलता है? पूरा दिन जब तक भोजन नहीं करेंगे अच्छे से तो नहीं निकलता है। और इसलिए ही अकेले मात्र दर्शन करने से नहीं, भगवान की पूजन हम भावों से भर करके करें तो कमाई ज़्यादा होगी, है ना। इसलिए सभी लोग भगवान की पूजन किया करो। पूजन करने से ही हमारा पेट भरना चाहिए, नाश्ता से नहीं। नाश्ता तो जैसा है ऐसे ही दर्शन है मात्र, उसमें 2-5 मिनट में ही दर्शन हो जाता है। और अगर पूजन करते हैं तो आध पौन घंटे तक हम जब तक भगवान की पूजन करेंगे, हमारा उपयोग शुभ रहेगा, शुभ कर्मों का आश्रय होगा। और 5 मिनट में यदि यहाँ से निकल गए तो यहाँ से निकलने के बाद तो क्या होता है? वही हमारा मन तो बंदर की तरह है, यहाँ वहाँ के कामों में भटकने लगता है, लग जाता है, तो अशुभ कर्म का ही आश्रय हो जाता है। इसको समझेंगे और समझ कर के आप लोग जहाँ से भी आए हैं थोड़ा सा समय निकाल करके अपने ऊपर, अपने आप पे कृपा करो कि भगवान की पूजन करो। तो पूजन के माध्यम से जो शुभ आश्रय होगा, अच्छे शुभ कर्म हमारे संचय होंगे, उनको लेकर के ही आप यहाँ से जाएंगे। बस कुछ नहीं। जॉब कुछ सीमित समय के लिए है, व्यापार भी सीमित समय के लिए है। अंत समय में क्या होगा? कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, हमारे कर्मी हमारे साथ जाते हैं, है ना। उन कर्मों को, शुभ कर्मों को संचय करने का मात्र एक ही साधन है श्रावक के लिए, जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। यदि समय मिल जाए तो स्वाध्याय कर लेना, गुरु की सेवा कर लेना, गुरु को दान दे लेना। 6 आवश्यक में जो आपके हैं ना, इन 6 आवश्यकों में थोड़ा थोड़ा समय आपको
देना चाहिए, नहीं तो उस बस लकड़हारे की तरह राजा ने माथा ठोक लिया कि बताओ इसको माला माल कर दिया तब भी, और फिर लास्ट में उसने कहा पूरा जंगल बेच दिया क्या? नहीं, एक पेड़ बचा है। ऐसे ही आप लोगों से कहेंगे प्राय करके जीवन आपका निकल गया। राजा ने कहा एक पेड़ बचा है ना, तो एक पेड़ वो जंगल चंदन का वृक्ष है, वो एक पेड़ से भी तो मालामाल हो जाओगे। जब उसको ज्ञान हुआ तो फिर उसने उसकी गौर की और एक चंदन के वृक्ष से भी वो मालामाल हो गया। ऐसे ही आप लोग भी गुरु मिल गए हैं, अब गुरु आपको बता रहे हैं कि नहीं, जहाँ से भी आप लोग आए हैं भगवान की यहाँ से जा कर के समय निकाल करके बढ़िया अच्छी द्रव्य सामग्री को बना करके और भगवान की पूजन करो, अष्टक दो, तो आपका ये मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे आशय गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि धवल सागर जी महाराज की जय हो। देखिए अब यहाँ पर क्लीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनेन जिन्वविशेषामिति तीर्थोत्तम वैर्नीरहि क्षीरवारिधि रूपकहि इष्टप्यामि सुजन्माप्तान् जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ऋषि विश्वादि विरांतान् जनैष्टप्यमिति स्वाहा। ओम ऋषि विश्वादि विरांतान् जनैष्टप्यामिति स्वाहा। ओम ऋषि विश्वादि विरांतान् जनैष्टप्यामिति स्वाहा। करेंगे, चलिए शुरू करें। शांति धारा एक जन बाहर कर लें और दो जन अंदर कर लें। करें, शुरू करें, चलिए शुरू करेंगे। हाँ, शांति धारा यदि करना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति आप चाहते हैं तो है शांति धारा करना है क्या? लिख दिया इसमें? हाँ, करो करो करो, दो झाड़े दो। चलिए करें शुरू। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरिहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्लौं सर्वेषां शान्तकर्तॄणां पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झीं छीं हम सम झम बम ह्रा यः सः छाम छीं छूम छेम छैम छौम छौम छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं रौं रम रम रा द्रां दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा। श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान राजकुमार जी जैन, विनीता जैन, ईशिका जैन के विशेष जन्मदिन महोत्सवे अक्षिता जैन, साधना निवासना समस्त परिवारा, श्री प्रवीण बसंत राव जी कासार, विशुद्धि पीयूषा अक्षय अर्चना सुमन समस्त परिवारा, श्री प्रतीक्षा जयेंद्र सम्यक कविता जालना निवासना समस्त परिवारा, सर्वेशा पशुभवजनानां श्री रस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वोक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् श्रद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। श्रद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्री वर्तमान पर्यन्त्याः चतुर्विंशत्यर्हन्तु भगवन्ताः सर्वज्ञाः परममङ्गलनामधेयाः
सर्वेषां यामुच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामुच्च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पासी शंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ताय नर्मण्डिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय क्षमाउषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षड चतुर्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि बृहत्प्रणाम निर्मण्डिताय ऋषियार का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग विनाशनाय घाती करण शंकराय अजराय अववाय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज संगत परम पूज आचार्य प्रवसी समय सागर जी महाराज परम पूज नयापक मुंशी वीर सागर जी महाराज मुनिषी विशाल सागर जी महाराज मुनिषी धवल सागर जी महाराज मुनिषी उत्कृष्ट सागर जी नमेश सागर जी भास्कर सागर जी महाराज विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेशा चुल्लक गणानाम श्रावक शांतिदार कर्तिनाम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान राजकुमार जी जैन विनीता जी जैन ईशिका जैन के विशेष जन्म महोत्सवे विशेष विशेष धर्म वृद्धि अर्थम अक्षता जैन साधना निवासना समस्त परिवाराम प्रवीण बसंतराव का सारी समस्त परिवाराम श्री प्रतीक्षा जैन सम्यक कविता जानना निवासना समस्त परिवाराम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूम ह्रोम ह्रा अस्य उषा नमः सर्वेषां सर्वगुण शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु सर्वेषां कामं रतिकामं बलिपामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराजभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वशब्दशिक्षादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्घातं प्रघातं च सर्वरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजासगोमसजमारीं सर्वसस्यदान वृक्षता कुलम पत्रपुष्पलमारीं सर्वराष्ट्रीमारीं सर्वकुर्वृता साकिं डाग्निभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारीं सर्वेषां अशुभकर्म जनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतन् दिशि मुष्टि सिद्धि दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नार योगिनिकर दोषान् सर्वांश कुलनाग जनित विषयानि सर्वस्वावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकर दोषान् सर्वसिंह अष्टापदादिकर दोषान् परिशत्रुकृत मारण उच्चाटन विवेचन मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजो वर सौरवीर शांति पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तनोम सम्मानंदनम सर्वानंदनम यश्च कुंत सुलोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अभियम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरसुविहितेषु शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्राणि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषा अनाहत विद्याय रम शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषा अनाहत विद्याय रम शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषा अनाहत विद्याय रम शांति गुरु गुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्द्यागयित्वा सुनल्पम धीरं वीरं गरीरं निरुपमपनयत्वा कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिस्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं मित्रयुक्ता उत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां
येतेन्द्र सामायिक तपोज्ञानं देशस्य रासस्य पुरस्य यान्यं करोमि शान्तिञ्जनेन्द्रं करोमि शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं। जय बोलो 24 भगवान की जय। चलिए छत्र की मुद्रा बनाएंगे। छत्र में वहाँ पे हाथ लगा लीजिए जो अंदर है लोग, शांति धारा बंद कर दीजिए। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैसितं सिगिते भानुकर प्रतापम मुक्त पर प्रकर जाल विवृद्ध सोमं प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वर त्वं। ओम प्रार्थना छत्र में स्थापयामि कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धौते कांतम उदय शशांक शुचि निर्जर बारिधारे मुच्चैस्तटम शूरगिरि निवेशात कौमम। ओम प्रार्थना चक्रद्वयं स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। आ जाए बाहर आ जाए, अभिषेक करने वाले अर्घ ले लीजिए। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पूंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टक क्रथन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महसा निधान। ओम ह्रीं श्री अभिषेकांते वृषभादि विरांतेभ्य शांतिधारा करो।